हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ चौथा शीर्षक हम दीवानों की क्या हस्ती कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। अध्ययन करने से पहले कविता का संक्षिप्त जानकारी हम कर लेते हैं, जो इस प्रकार से है। इस कविता में कवि ने जीवन को दीवानगी के साथ जीने की प्रेरणा दी है। ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थान को अपना स्थायी आवास नहीं बनाते हैं, वे निरंतर घूमते फिरते रहते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे लोगों के सुख दुख बांटकर चलते बनते हैं। वे तो लोगों के बीच में स्वच्छंद प्यार लुटाते चलते हैं। उनके लिए अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं होता। वे किसी प्रकार के बंधन में नहीं बनते, ये स्वच्छंद जीवन जीते हैं। बच्चों, ये कविता स्वाधीनता पूर्व की है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। जीवन काल में तो वे, उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी स्वाधीनता का मूल समझेंगे और इस हेतु प्रयासरत रहेंगे। कविता प्रारंभ करने से पहले आइए कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं, जो इस प्रकार से है। कवि का जीवन परिचय। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने प्रयागराज से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में कविता लेखन किया। फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए। 1933 के करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब बद्री के साथ रहे। 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन। इसके बाद बम्बई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य। बाद में 1957 से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में लेखन, चित्रलेखा, उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से सम्मानित पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त की। इनका निधन 5 अक्टूबर 1981 को हुआ। चलिए अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। कविता इस प्रकार से है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, मस्ती में जा रहे हैं दीवाने। आइए चलते हैं। इस कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। दीवानों यानी कि स्वाधीनता सेनानी। हस्ती अस्तित्व, मान मर्यादा। मस्ती खुशी, आलम संसार, माहौल। धूल मिट्टी, जहाँ चले सब जगह। कविता की उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जैसे मस्त मौला लोगों का स्वभाव या व्यक्तित्व कुछ अलग, कुछ अनोखा ही होता है। हमारा कोई निश्चित ठौर ठिकाना भी नहीं होता। हम आज इस जगह पर हैं तो कल किसी और स्थान की तरफ चले जाते हैं। अर्थात हम कभी भी एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि हम बेफिक्र होकर जहाँ भी चले जाते हैं, हमारे साथ साथ हमारा खुशनुमा स्वभाव व लोगों के सुखों व दुखों को बांटने की आदत भी हमारे साथ जाती है। और फिर अपने प्रसन्न व फक्कड़ स्वभाव से हम उस जगह पर भी खुशियाँ बिखेर देते हैं। कविता का अगला भाग इस प्रकार से है।
आए बनकर उल्लास हबी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। देखो चित्र में आप देख रहे हो दीवाना चला ही जा रहा है। इस कविता के कठिन शब्द जान लेते हैं जो इस प्रकार से हैं। उल्लास यानी खुशी प्रसन्नता, आंसू आंखों से पानी निकलना, बह चले बाहर निकलने लगे, सब कहते दुनिया वाले बोल रहे हैं अरे और तुम कहाँ चले कहाँ जा रहे हो। कविता की उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण वहाँ के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। साथ में वो लोगों के दुखों को बांटने का भी प्रयास करते हैं, इसलिए उनके आ जाने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनके चले जाने पर लोग दुखी हो जाते हैं, जिस कारण उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने पर लोगों का समय कैसे निकल यानी कि बीत गया इस बात का पता ही नहीं चलता। और कवि जैसे मस्त मौला स्वभाव के लोग एक स्थान पर अधिक समय तक टिक कर नहीं रह सकते हैं और अपने स्वभाव के अनुरूप वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए लोग कवि से कहते हैं कि आप तो अभी अभी आए थे और अभी जाने भी लगे हैं। कविता का अगला अंश इस प्रकार से है। किस ओर चले ये मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कविता कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। और शब्द अर्थ और तरफ मत पूछो, जानकारी नहीं करना, जग संसार दुनिया, कुछ लिए कुछ लेकर जाना, कुछ दिए कुछ देकर। कविता के इस भाग में कवि अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण लोगों से ये कह रहे हैं कि हम किस तरफ चल पड़ेंगे ये हमें खुद भी नहीं पता है, क्योंकि हमारी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, पता ठिकाना नहीं है, बस चलते जाने की हमारी आदत है, बस चलते जाने की हमारी आदत है। इसलिए हम निरंतर चलते जाते हैं, क्योंकि कभी पल दो पल के लिए जहाँ भी ठहरते हैं अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण लोगों में निस्वार्थ भाव से प्रेम बांटते हैं, उनका सुख दुख बांटते हैं, उनसे कुछ अच्छी व ज्ञान की बातें सीखते हैं और कुछ सच्ची बातें उनको भी सिखाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मैंने इस संसार के लोगों से बहुत कुछ सीखा है, संसार के लोगों से बहुत कुछ सीखा है, और आगे बढ़ने से पहले मैंने भी हमेशा इस संसार के लोगों को थोड़ा किसी न किसी रूप में अवश्य वापस किया है। कविता का अगला भाग इस प्रकार से है। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। कही कहना, सुनी सुनना, हंसे हंसना, छक कर जी भरकर, सुख दुख के घूंट जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव एक रस रूप, पिए चले पीकर जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोगों की सुख दुख भरी बातें सुन लेते हैं और अपने दिल की बात भी लोगों से कर लेते हैं। कभी कभी उनकी खुशियों भरी बातों को सुनकर हम उनके साथ हंस लेते हैं, तो कभी उनके दुख से दुखी होकर रो भी पड़ते हैं। सुख व दुख दोनों भावनाएं हमारे लिए एक समान ही हैं। हम लोगों की दोनों तरह की बातों को एक समान भाव से सुनते हैं। सुखी व्यक्ति के साथ सुखी व्यक्ति के साथ उसकी खुशी बांटकर उसको दोगुना करने की कोशिश करते हैं, तो दुखी व्यक्ति के दुख को सुनकर अपने मधुर वचनों से उसको दिलासा देकर उसके दुखों को आधा करने का प्रयास करते हैं। यानी लोगों के सुख में हंस लेते हैं तो उनके दुख में दुखी होकर रो भी जाते हैं, पर हम सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से देखते हैं, उसको सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कवि लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया के दुख में ज़्यादा दुखी और सुख में ज़्यादा खुश होने की जगह दोनों को एक समान भाव से देखो और आगे बढ़ते रहो। कविता का अगला अंश इस प्रकार से है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, असफलता का भार चले। इस अंश के कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। भिख मंगो, भीख मांगने वाले, स्वच्छंद स्वतंत्र, बंधन रहित, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, निशानी यानी कि यादगार और हृदय, असफलता अपनी इच्छा के अनुरूप प्राप्त न होना, भार वजन अधिक जिम्मेदारियां। कविता के इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये पूरा संसार भिखारी है जो हरदम या तो एक दूसरे से या भगवान से रुपया पैसा धन दौलत मांगते ही रहते हैं। यानी कि स्वार्थ भरी इस दुनिया में धन दौलत तो सबको चाहिए, लेकिन प्रेम की दौलत को चाहने वाले बहुत कम हैं, जिस वजह से लोगों के पास प्रेम की दौलत की कमी हो गई है। इसलिए कभी इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहते हैं। कभी कहते हैं कि वो प्रेम के मामले में बहुत अमीर हैं, इसलिए वो दुनिया भर वालों में पूरी आज़ादी से अपना प्यार व अपनी खुशियाँ लुटाते रहते हैं, फिर भी उनकी दौलत कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। कभी अपना प्यार व खुशियाँ लोगों में खुले हृदय से बांटते रहते हैं और उनके दुख और परेशानियों को भी कम करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के दर्द या परेशानी को कम करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं भी ला पाते हैं तो उसे अपनी असफलता मानकर उसकी जिम्मेदारी का भार खुद अपने सिर पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कविता का अगला अंश इस प्रकार से है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे और स्वयं
हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। संस्कृत कठिन शब्द इस प्रकार से है: अपना, निजी, अपनापन करने वाला, पराया, दूसरा, अन्य, आवाज, बसना, स्वयं, अपने आप, बंधन, बेड़िया, तोड़ चले, सब कुछ छोड़कर जाना। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि हमारे लिए इस दुनिया में न कोई अपना है न कोई पराया, सब मेरे लिए एक समान है। यानी मेरे लिए सारा संसार एक परिवार है और यहाँ रहने वाले सभी लोग मेरे लिए एक समान है। वो एक जगह टिककर अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने वालों, माया मोह, लोभ लालच में फंसे लोगों को दिल से दुआएं देते हैं कि सब लोग आबाद रहें व खुशहाल रहें। कभी आगे कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से रिश्ते नातों, स्वार्थ, अपने पराये, माया मोह आदि के बंधनों में बंधे थे, लेकिन अब हम इन सब बंधनों को खुद ही तोड़कर जीवन के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। अर्थात हमने संसार के सभी बंधनों, रिश्तों, नातों, अपना पराया, राग द्वेष के बंधनों से मुक्ति पा ली है। बच्चों, आज कविता में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।